अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो अब सिर्फ आइलेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन भी आपके पास होना चाहिए। अमेरिका की नई पॉलिसी के तहत वीजा के लिए अब सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पब्लिक होना जरूरी है, यानी आपका ऑनलाइन बिहेवियर अब आपकी वीजा किस्मत को तय करेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिका की एम्बेसी ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है। अब जो भी स्टूडेंट अमेरिका के लिए FM या J वीजा के लिए अप्लाई करेगा, उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक रखने होंगे। यानी आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक या लिंक्डइन यानी सब कुछ वीजा ऑफिसर्स चेक करेंगे, ताकि आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, आपकी बैकग्राउंड चेकिंग की जा सके। तो ये रूल आखिर कब से लागू होगा, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो आपको बता दें, यूएस एम्बेसी ने साफ साफ कहा है कि ये रूल इफेक्टिव इमीडिएटली है, यानी कि इसको तुरंत लागू किया जा रहा है। तो आपको बताते हैं कि अब क्यों लिया गया है ये बड़ा फैसला। यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें वीजा प्रोसेस ज्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट होगा। वो देखना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अमेरिका आना चाहता है वो कहीं यूएस के खिलाफ व्यूज या फिर एक्टिविटीज में तो शामिल नहीं है। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर किन लोगों के लिए नया रूल बनाया गया है। तो ये रूल है FM एंड J वीजा कैटेगरीज के लोगों के लिए। F वीजा जो कि एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए होता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के लिए। इसके अलावा M वीजा होता है वोकेशनल या टेक्निकल कोर्सेज करने वाले लोगों के लिए। J वीजा की बात करें तो जो कल्चर या एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए होता है। तो ऐसे में वीजा ऑफिसर्स क्या देखेंगे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर? आपने क्या पोस्ट किया है, आपने किसे सपोर्ट किया है, किसको अपोज किया है, सब कुछ। कहीं आपके कमेंट्स या पोस्ट या शेयर्स अमेरिका के गवर्नमेंट या फिर लोग या फिर उनके कल्चर या पॉलिसीज के खिलाफ तो नहीं है, इसको भी चेक किया जाएगा। क्या आपकी डिजिटल आइडेंटिटी किसी तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट बन सकती है या नहीं, इसको भी चेक किया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इससे वीजा रिजेक्शन आपका हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आपके अकाउंट में ऐसा कोई भी कंटेंट मिलता है जो एंटी यूएस पॉलिसी या फिर एक्सट्रीम या सस्पिशियस माना जाता है, तो आपके वीजा एप्लीकेशन को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस सख्ती को डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेशन क्रैकडाउन का हिस्सा माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहले ही बोल चुके हैं कि जो बाइडेन सरकार ने माइग्रेंट्स को लूजली वेटेड किया और अब वो सब कुछ फिर से कंट्रोल करना चाहते हैं। 2019 से ही वीजा एप्लीकेशन से उनके सोशल मीडिया आईडीज मांगे जा रहे हैं, लेकिन अब पहली बार साफ तौर पर कहा गया है कि आपके प्रोफाइल्स पब्लिक होनी चाहिए। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को क्या कुछ करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताते हैं। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की प्राइवेसी सेटिंग चेक करें। कोई भी ऐसा पोस्ट या ऐसा कमेंट डिलीट करें जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अपनी ऑनलाइन इमेज या रेपुटेशन साफ और न्यूट्रल रखें। पॉलिटिकल या कंट्रोवर्शियल टॉपिक से हमेशा दूरी बनाकर रखें और याद रखें कि अब आपका डिजिटल प्रेजेंस भी एक डॉक्यूमेंट है। तो अब अमेरिका जाने का रास्ता सिर्फ अच्छे स्कोर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन नहीं, बल्कि आपका ऑनलाइन बिहेवियर है। आपकी थिंकिंग एंड आपकी वैल्यू सब कुछ इसी तरीके से तय की जाएगी। इसलिए सोच समझकर ही सोशल मीडिया चलाएं, क्योंकि अब सोशल मीडिया ही आपका डिजिटल पासपोर्ट है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। भारत से अमेरिका जाकर मेहनत करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब कोई एजेंट कहे कि 40 लाख दो और 1 साल में आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, तो कोई भी सोचेगा कि शायद रास्ता छोटा हो सकता है। लेकिन यही सोच कई भारतीयों को भारी पड़ रही है। हाल ही में रेडिट पर एक इंडियन कपल ने अपना ग्रीन कार्ड स्कैम का दर्दनाक एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसने काफी लोगों को हैरानी में डाल दिया, काफी चौंका दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो ये कहानी उन सैकड़ों फैमिलीज के लिए चेतावनी है जो कि शॉर्टकट के चक्कर में फंस जाते हैं। इस शख्स ने बताया कि उसने EB-1A ग्रीन कार्ड कैटेगरी के तहत स्मार्ट ग्रीन कार्ड नाम की सर्विस को $40,000 यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 33 लाख रुपीस दिए।
साइमन शेट्टी ने गारंटी दी कि एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी, हाई सक्सेस रेट है हमारा और फास्ट ट्रैक एक्सपीरियंस इसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कई महीनों तक उसका जवाब इग्नोर किया जा रहा था। बार बार फॉलो अप करने के बाद भी कोई सही अपडेट नहीं मिल पा रहा था। और जब USCIS से केस का रिजल्ट आया तो डिनाइड जवाब था। जी हाँ। और फिर साइमन शेट्टी ने ना तो कॉल रिसीव किया और ना ही किसी ईमेल का जवाब दिया और ऐसे गायब हो गया कि कुछ हुआ ही नहीं था। अब इस कपल को डिपोटेशन का खतरा मंडरा रहा है और उनके पैसे और उम्मीदें दोनों डूब चुकी हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे ठगी के शिकार सिर्फ वही नहीं है, बल्कि ऐसे कई यूजर्स हैं जिनके साथ सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ। बहुत से यूजर्स ने रेडिट पर बताया कि उन्हें भी ठीक ऐसा ही धोखा मिला। लोगों का कहना है कि साइमन शेट्टी ने खास तौर पर इंडियन कम्युनिटी, इंडियन फैमिलीज को टारगेट किया जो अमेरिका में रुकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। और इस फर्जीवाड़े के पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है, अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम खुद बुरी तरीके से टूटा हुआ है। अमेरिका से आए हाईली स्किल्ड लोग जो कि लीगल तरीके से ग्रीन कार्ड पाना चाहते हैं, उन्हें डिकेड्स तक का इंतजार करना पड़ता है और इसी बेचैनी का फायदा उठाते हुए ऐसे झूठे एजेंट्स चकाचौंध दिखाकर लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। तो सवाल यह है कि अब आप ऐसे धोखों से आखिर कैसे बच सकते हैं? तो ध्यान रखिए कि कभी भी सोशल मीडिया एड्स या रेडिट पोस्ट देखकर किसी सर्विस को अवेल ना करें, किसी भी तरीके के पैसे ना दें। हमेशा एजेंट से उसके पिछले केस के डॉक्यूमेंट्स, अप्रूवल लेटर और क्लाइंट रिव्यू जरूर मांगिए। फॉर्मल लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के बिना किसी को पैसे ना भेजिए और सबसे जरूरी बात, इंडिपेंडेंट इमिग्रेशन लॉयर से जरूर सलाह लें। अमेरिका में कई नॉन प्रॉफिट लीगल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कम दाम या फ्री में सही गाइडेंस दे देते हैं। तो ग्रीन कार्ड पाने की दौड़ में जल्दबाजी करना भारी नुकसान दे सकता है। ऐसे स्कैमर्स ना सिर्फ आपके पैसे को लूटते हैं बल्कि आपके सपने और फैमिलीज की स्टेबिलिटी को भी खतरे में डालते हैं। हमारी सलाह है कि स्मार्ट बनिए, शॉर्टकट से बचिए और सिर्फ वेरीफाइड एंड लेजिट तरीके ही अपनाइए। अगली बार किसी ने EB-1A का शॉर्टकट ऑफर किया तो 2 बार आप जरूर सोचना। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ। एक बार फिर से कनाडा से दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है जो हर भारतीयों को हैरानी में डाल देगी। कनाडा के ओंटारियो में रहने वाली 40 साल की भारतीय मूल की महिला शालिनी सिंह अब हमारे बीच नहीं रही। शालिनी पिछले साल 10 दिसंबर से लापता थी, लेकिन अब पुलिस ने उनकी मौत की पुष्टि कर ली है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस मर्डर के आरोप में शालिनी के लिव इन पार्टनर जेफरी स्मिथ को गिरफ्तार कर लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं NBT इंटरनेशनल। इस दौरान पुलिस ने बताया कि उनके लिव इन पार्टनर जेफरी पर 2nd डिग्री मर्डर करने का आरोप लगा है। इसके अलावा सिर्फ उसने शालिनी की हत्या नहीं की बल्कि उनके शव, उनकी बॉडी के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया। दरअसल 24 जुलाई से हैमिल्टन पुलिस शालिनी सिंह की तलाश में कैलिडोना के पास ग्लैन ब्रुक लैंडलिफ्ट साइट पर सर्च कर रही थी और आखिरकार 21 मई को वहां से कुछ ह्यूमन रिमेन्स यानी कि मानव अवशेष बरामद किए गए और DNA जांच में बात सामने आई कि ये अवशेष शालिनी सिंह के ही थे। पुलिस का मानना है कि शालिनी सिंह की हत्या 4 दिसंबर को की गई थी और उसी दिन उन्होंने आखिरी बार अपनी मां अनीता सिंह से फोन पर बातचीत की थी। शालिनी सिंह और जेफरी करीबन 5 से 7 साल से एक साथ रह रहे थे। कनाडा के कानून के हिसाब से ऐसे रिश्ते को कॉमन लॉ पार्टनरशिप कहा जाता है। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद शालिनी के शरीर को गार्बेज शूट यानी कि अपार्टमेंट के कचरे वाले रास्ते के बाहर भेज दिया गया और ऐसे में पुलिस ने सैकड़ों घंटों की सर्विलेंस फुटेज देखी और पाया कि 4 दिसंबर के बाद शालिनी सिंह को बिल्डिंग के बाहर जाते हुए कभी भी नहीं स्पॉट किया गया। और इस पूरे मामले में एक और बड़ी बात सामने आई है। जेफरी स्मिथ पहले भी हिंसक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं।
2012 में उसने अपनी मां और एक पड़ोसी पर हमला किया था, लेकिन मेंटल इलनेस की वजह से उसे क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं माना गया। यानी कोर्ट ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि मेंटल हेल्थ केयर में उनको भेज दिया। साल 2022 में जब वो डिस्चार्ज होना चाहता था तो हॉस्पिटल और डॉक्टर्स ने इसका विरोध किया। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि जेफरी पब्लिक के लिए एक बड़ा खतरा है और उसे बिना निगरानी के बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच चौंकाने वाली बात यह है कि शालिनी सिंह, जो खुद एक मेंटल हेल्थ केयर वर्कर थी, उन्होंने ही कोर्ट में जेफरी की रिहाई का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें मेंटल हेल्थ फील्ड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और वो जेफरी की दवाइयों और स्थिति को अच्छे से समझती है। लेकिन अफसोस, जिस इंसान को उन्होंने बचाया उसी ने उनकी जान ले ली। हैमिल्टन पुलिस ने साफ साफ कहा है कि इस केस में उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस की कोई रिपोर्ट पहले नहीं मिली। यानी शालिनी सिंह कभी किसी से शिकायत नहीं कर पाई, या करना ही शायद वो नहीं चाहती थी। आज उनकी कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि रिश्ते में प्यार हो, समझदारी हो, लेकिन अगर सामने वाला वॉयलेंट है या उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है तो आपको सतर्क रहना बेहद जरूरी है। फिलहाल आरोपी जेल में है और केस की जांच अभी भी लगातार जारी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।